आज हम लोग क्लास 10 में एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 6 से देखेंगे। पिछला क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक बना लिए थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। इसमें दिया गया है कि एक भवन के सामने एक लड़का खड़ा है जो 1.5 मीटर लंबा है और भवन की ऊंचाई 31 मीटर दी गई है। किसी समय उस लड़का के आंख पर उसके भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण, ठीक है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री दिया गया है। और कुछ समय बाद जो ही बच्चा भवन की ओर कुछ दूर बढ़ता है तो उसका उन्नतांश यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो जाता है, यानी उन्नयन कोण बढ़ करके 60 डिग्री हो जाता है। तो बोल रहा है कि वो लड़का जो है वो कितना दूरी चल कर गया है, यानी कि हमको यही निकलना है। तो इसमें हम लोग भवन लिए हैं, सीढ़ी लड़का ले लिए हैं और कुछ समय बाद वो बच्चा जो है वो उसकी स्थिति सीढ़ी से बदलकर जीएच हो जाती है, यानी कि यही लड़का यहाँ से आकर के यहाँ हो जाता है, यानी कि भवन की ओर बढ़ रहा है। तो उस स्थिति में हम लोग देखिए जो हम लोग क्वेश्चन में दिया गया है वो हम लोग लिख लिए हुए हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि जो ये होगी वही ये भी होगी, ठीक है, और वही ये भी होगी। क्यों? क्योंकि ये जो हम लोग पैरेलल लाइन खींचे हुए हैं, ये और ये पैरेलल है, इसके बीच की सभी दूरियां बराबर होगी। तो ये जो हो गया तो ये भी 1.5, ये भी 1.5। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर, लिखते हैं यहाँ पर कि चूंकि CD बराबर GH बराबर AE बराबर 1.5 मीटर, और हम लोग यहाँ पर एक चीज और लिख लेंगे, BE निकाल लेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग इस ट्रायंगल का प्रयोग करना है। तो हमको इस ये साइड चाहिए, तो हम लोग BE बराबर क्या करेंगे, AB में से AE घटा देंगे, तो AB माइनस AE, और AB है हमारा 30 मीटर और AE है 1.5 मीटर। तो हमको कितना मिल गया, 28.5 मीटर हमको BE प्राप्त हो गया। ये 28.5 मीटर, ठीक है ना। अब चलिए अब हम लोग ट्रायंगल का प्रयोग करते हैं, लिखते हैं ट्रायंगल, पहले बड़ा वाला ट्रायंगल में प्रयोग करते हैं BED में, ट्रायंगल BED में। अब देखिए हमको क्या निकालना है, हमको ये बेस चाहिए और ये चाहिए, ठीक है। एंगल 30 के लिए ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो tan लेंगे हम लोग। तो tan 30 डिग्री बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, tan 30 डिग्री बराबर लिखेंगे BE बटा में DE। और देखिए tan 30 का क्या मान होता है, 1/√3, और B है हमारा 28.5 मीटर बटा में DE, ठीक है। तो हमको DE प्राप्त हो गया, DE बराबर कितना मिला, 28.5√3 मीटर, ठीक है। चलिए और हम लोग लिखते हैं DE है ये इस ट्रायंगल BEH में, ट्रायंगल BEH में हम लोग इसमें भी वही लेंगे, परपेंडिकुलर और बेस, यानी कि BE बटा में HE। इसमें कौन मिलेगा, tan 60 डिग्री, BE बटा में HE। ध्यान दीजिएगा tan 60 का मान होता है √3 और BE हमको प्राप्त है 28.5 मीटर बटा में HE। तो HE बराबर क्या होगा, ये ध्यान दीजिएगा, HE बराबर, इसको यहां कर देंगे, इसको यहां कर देंगे, तो HE बराबर हो जाएगा 28.5 बटा में √3 मीटर। इसमें हम लोग √3 से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो कितना मिल गया, 28.5 √3 बटा में ये 3 हो जाएगा मल्टीप्लाई होके, और 3 से हम लोग देख रहे हैं कि ये कट जाएगा, 9.5 होगा, ठीक है। और हमको क्या मिल जाएगा 9, चलिए यहां लिख देते हैं, हमको मिल गया इक्वल टू 9.5 मीटर √3 मीटर, ठीक है। चलिए अब हम लोग को करना क्या है कि पूछ रहा है क्वेश्चन में कि वो बच्चा यानी कि लड़का भवन की ओर कितना दूरी चल कर गया है। तो लड़का पहले यहाँ था, यहाँ से चलकर यहाँ आया, इसका मतलब इन दोनों के बीच की दूरी हमको निकालनी है, यानी कि CG जो है वो DH के बराबर है। तो हम लोग वही लिख लेंगे जो क्वेश्चन में दिया गया है, भवन की ओर कितनी दूरी तक चल के गया है, तो लिखेंगे इसलिए भवन की ओर चलकर गए हुए
भाग की दूरी कर दीजिए, ठीक है। क्या क्या है dh, और dh हम लोग कैसे निकालेंगे फिगर में देखिए, de में से he घटा देंगे तो लिखेंगे de माइनस he, और de हमको प्राप्त है, देखिए de हम लोग प्राप्त किए हैं 28.5 √3 मीटर, और he हमको मिला हुआ है, he अभी हम लोग निकाले हुए हैं ये 9.5 √3 मीटर। हम लोग यहाँ इसमें से घटा लेंगे तो इसमें से घटेगा तो क्या मिलेगा 19, ध्यान दीजिएगा 19 √3 मीटर, यानी कि वो लड़का जो है वो भवन की ओर 19 √3 मीटर चलकर गया है। यही हमारा आंसर होगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दिया गया है कि भूमि पर एक बिंदु से, मान लीजिए कि भूमि पर का बिंदु D है, किसी भवन के ऊपर, भवन ए भी हम लिए हैं, भवन के ऊपर लगे संचार मीनार यानी टावर, ये भवन है और इसके ऊपर ये संचार मीनार लगा हुआ है। बोल रहा है कि इस बिंदु से उस संचार मीनार के तल का उन्नयन कोण 45 डिग्री और शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। बोल रहा है कि संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी कि हमको BC ज्ञात करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिख दिए हैं, माना कि AB भवन पर लगी हुई भवन AB पर लगी हुई संचार मीनार BC है तथा भूमि पर का बिंदु D है। प्रश्न से हम लोग AB लिख लिए हैं, एंगल BDA बराबर 45 डिग्री और CDA बराबर हम लोग 60 डिग्री लिखे हुए, ठीक है। यहाँ पर हम लोग को ध्यान देना है कि हम लोग कौन सा ट्रायंगल का प्रयोग करें पहले इस ट्रायंगल का प्रयोग कीजिए, लिखिए त्रिभुज ABD में, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे बताइए, इसके सामने का ये भुजा हमको दी गई है और हमको इसकी जरूरत है या इसको निकालना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे AB बटा में AD, ठीक है ना। tan 45 का क्या मान है 1 और AB हमको मिला है 20 मीटर, तो बटा में भी हो जाएगा AD और बाई का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो AD बराबर हमको मिल जाएगा 20 मीटर, ठीक है। चलिए अब फिर हम लोग इस बड़ा वाला त्रिभुज का प्रयोग करते हैं, लिखते हैं और त्रिभुज ACD में, ठीक है ना। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इस D एंगल के सामने वाली भुजा और इस भुजा को लेते हैं, क्योंकि ये भुजा हमको प्राप्त है, तो क्या लिखेंगे tan 60 डिग्री, ठीक है ना। और tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा AC बटा में AD, ठीक है ना, AC बटा में AD, और tan 60 का क्या मान है √3, और AC को दो भाग में हम लोग तोड़ देंगे AB प्लस BC, ठीक है ना, ध्यान दीजिए। और ये जो नीचे वाला AD है, अभी हमको AD प्राप्त हुआ है 20 मीटर, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 20 मीटर, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, AB प्लस BC बराबर 20 √3 मीटर, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि AB का ये 20 मीटर का मान यहाँ पे रख देंगे, यानी कि 20 मीटर प्लस BC हो जाएगा बराबर 20 √3 मीटर। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि 20 मीटर को उधर लेके जाएंगे तो BC बराबर हो जाएगा 20 √3 मीटर माइनस 20 मीटर बराबर 20 हम लोग कमेंट कर लेंगे इसमें से, तो क्या मिलेगा हमको 20 × √3 माइनस 1 मीटर, यानी कि BC का मतलब ये संचार मीनार की ऊंचाई, हम लोग लिख देंगे इसलिए मीनार की ऊंचाई बराबर 20 √3 माइनस 1 मीटर, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं। इसमें दिया गया है कि किसी पेडेस्टल पर एक मूर्ति लगी हुई है। देखिए AB को हम लोग पेडेस्टल ले लिए हैं और इस पर एक मूर्ति, कहीं भी आप लोग देखे होंगे कि ऊंचा चबूतरा बना करके एक मूर्ति उस पर लगाई जाती है, वही पेडेस्टल कहलाता है। तो ये पेडेस्टल पर एक मूर्ति लगी हुई है 1.6 मीटर की, ठीक है। और भूमि पर के किसी बिंदु से उस मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री दिया गया है, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन, और भवन के पेडेस्टल के शीर्ष से और इस बिंदु का उन्नयन कोण हमको 45 डिग्री दिया गया है। वही चीज हम लोग यहाँ पर लिख दिया है कि AB पेडेस्टल है जिस पर BC मूर्ति लगी है तथा भूमि पर का बिंदु C है। फिर उसके बाद हम लोग BC बराबर को जो दिया गया वो हम लोग लिख लिए हैं, एंगल हम लोग दोनों लिख लिए हैं, ठीक है। हम लोग को निकालना क्या है पेडेस्टल की ऊंचाई, यानी कि हमको AB ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल ABD का प्रयोग करेंगे। ABD में लिखेंगे क्या
देखिए सामने वाली भुजा हमको निकालनी है और इस भुजा को हम लोग लेंगे तो कौन सी त्रिकोणमितीय अनुपात होगा, tan, यानी कि tan 45 डिग्री बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, AB बटा में AD, ठीक है। और tan 45 का मान हम लोग 1 रख देंगे और AB बटा में AD हमको प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि AB और AD दोनों में से हमको कुछ भी प्राप्त नहीं है। यहाँ पर बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो AB बराबर हमको AD प्राप्त हो जाएगा, इसको हम लोग कर देंगे 1, ठीक है। फिर हम लोग बड़ा वाला त्रिभुज का, इसका समकोण त्रिभुज का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे और समकोण त्रिभुज, यानी कौन सा त्रिभुज है, ACD में ACD का हम लोग प्रयोग करेंगे और ACD में हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए 60 डिग्री है और सामने वाली भुजा लेंगे और ये लेंगे, क्योंकि ये हमको यहाँ पर मिल चुका है। तो क्या लिखेंगे, tan 60 डिग्री बराबर AC बटा में AD, ठीक है। और tan 60 का क्या मान होता है, √3। और AC देखिए, AC में हम दो भाग तोड़ सकते हैं, AB प्लस BC हम लोग लिख देंगे यहाँ पर AB प्लस BC और बटा में AD है, और AD जो है वो AB के बराबर है, तो यहाँ पर AB कर देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि AD 1 में हम लोग को AB के बराबर मिला है। तो यहाँ पर हम लोग बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, √3AB बराबर AB प्लस BC, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमको क्या प्राप्त हो रहा है, देखिए AB को हम लोग इधर ला देंगे तो √3AB माइनस AB बराबर BC, यानी कि हमको BC बराबर क्या मिल गया। अब ध्यान दीजिए कि √3 माइनस 1 हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, AB का मान करेंगे और BC बराबर हमको 1.6 मीटर हमको दिया गया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि AB बराबर हम लोग लिख लेंगे 1.6 बटा में √3 माइनस 1, ठीक है ना। क्या करते हैं हम लोग ऐसे क्वेश्चन में हर का रेशनलाइजेशन कर देते हैं, यानी √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे हम लोग। तो कर लीजिए √3 प्लस 1 बराबर 1.6 इंटू हमको मिल जाएगा √3 प्लस 1 बटा में हम लोग को ये कितना हो जाएगा, √3 के स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर, ठीक है ना। क्या मिल गया, 1.6 इंटू √3 प्लस 1 और बटा में इसका स्क्वायर 3 होगा और इसका स्क्वायर 1 होगा, 3 में से 1 घटेगा तो क्या होगा 2, और 2 से हम लोग इसको घटा देंगे तो कितना मिलेगा, 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर, ठीक है। तो ये पेडेस्टल की ऊंचाई यही होगी, हम लोग क्योंकि AB ही हम लोग पेडेस्टल माने हुए हैं, यहाँ पर भी देखिए AB पेडेस्टल है, तो हम लोग लिख देंगे कि पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर हम लोग ये जो प्राप्त हुआ है वो लिख देंगे 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर, ठीक है। यही हमारा आंसर होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10। क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग को दिया गया है कि एक मीनार के पाद बिंदु से, ये एक मीनार हुआ और इसके पाद बिंदु यानी कि नीचे वाले फुट पॉइंट, नीचे वाले को बोला जाता है, से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि सीढ़ी भवन है और इसके शिखर और इसका पाद बिंदु को हम लोग मिला देंगे, यहाँ पर जो एंगल बनेगा वही 30 डिग्री है, उन्नयन कोण यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन। फिर उसके बाद हम लोग को दिया गया कि भवन के पाद बिंदु, यानी भवन के पाद बिंदु ये हुआ और मीनार के शिखर यानी कि बीच से यहाँ पर कितना डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है, यहाँ पर 60 डिग्री का उन्नयन कोण प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लिख दिए, उसी के हिसाब से फिगर बना लिए हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर हम लोग क्या लिख रहे हैं कि माना कि AB मीनार तथा CD भवन है, AB बराबर जो हम लोग को दिया गया है वो लिख दिए हैं, दोनों एंगल हम लोग लिख लिए हैं। इसमें बोल रहा है कि भवन की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी कि CD हमको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम लोग इस ट्रायंगल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं कि ट्रायंगल इसमें ABC में हम लोग को दिया गया है, एंगल भी दिया गया है, एक साइड भी हमको प्राप्त है। तो ये 60 डिग्री के सामने का साइड हुआ और ये कौन सा एडजेसेंट साइड है, यानी कि संलग्न भुजा, यानी कि ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो हम लोग कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लेंगे, tan 60 डिग्री बराबर होगा AB बटा में AC, ठीक है ना। और tan 60 का क्या मान होता है, √3 और AB है हमारा 50 मीटर और AC है हमारा कुछ भी यानी कि निकालना है हमको। तो AC बराबर हमको क्या मिल गया, इसको यहाँ कर देंगे, इसको यहाँ कर देंगे, यानी कि 50 मीटर बटा में √3 हो जाएगा। √3 से हम लोग ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, क्योंकि हर का प्रमेयकरण करना जरूरी है, नहीं तो हम लोग जोड़ नहीं पाएंगे, यदि जोड़ना होगा कहीं तो, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे कर लेंगे, बटा में 3 कर लेंगे, हमको AC प्राप्त हो गया, ठीक है। अब हम लोग इस ट्रायंगल का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे और
त्रिभुज ACD में, और ध्यान दीजिए यहाँ पर कि इस ट्रायंगल में हमको ये साइड प्राप्त हो गया और ये निकालना है, तो हम क्या करेंगे tan 30 डिग्री, यहाँ भी tan का ही प्रयोग करेंगे, तो tan 30 डिग्री बराबर हमको क्या मिलेगा CD बटा में AC, ठीक है ना। और tan 30 का क्या मान है 1/√3 और CD हमको प्राप्त है यहाँ पर, CD प्राप्त नहीं है, CD प्राप्त करना है, AC हमको प्राप्त है, AC बराबर हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, पहले अभी इसी तरह रहने दीजिए, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पहले कर लेते हैं हम यहाँ पर, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा √3CD बराबर AC हमको प्राप्त हो गया। फिर उसके बाद हम लोग AC का मान जो ये निकाले हुए हैं यहाँ पे रख देंगे, तो हमको क्या प्राप्त होगा √3CD बराबर AC का मान हमको क्या प्राप्त है 50√3 बटा में 3 मीटर, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं √3 से √3 कट जाएगा, हमको क्या मिल जाएगा 3CD बराबर 50 सेंटीमीटर, या हम लोग CD बराबर ही उसी तरह लिख दीजिए, CD बराबर 50/3 मीटर, और हम लोग यहाँ पर भाग दे सकते हैं, तो 16.66 मीटर लगभग होगा, ठीक है। तो चलिए हम लिख देते हैं इसलिए भवन की ऊंचाई बराबर 16.66 मीटर, यही हमारा आंसर होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग, इसमें क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया है कि 80 मीटर चौड़ी सड़क, ये सड़क की चौड़ाई है, 80 मीटर इसकी चौड़ाई है। यहाँ पर हमको दिया गया है कि दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे हैं, तो देखिए समान लंबाई के दो खंभे हम AB और CD ले लिए हैं, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि इन दोनों खंभों के बीच सड़क पर एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि जिधर अधिक उन्नयन कोण बन रहा है उस खंभा के सबसे नजदीक वो बिंदु होगा, क्योंकि जितने नजदीक हम लोग जैसे जैसे इधर बढ़ते जाएंगे हम लोग कोण एंगल बढ़ते जाता है, यानी कि 90 डिग्री के एक बार बराबर हो जाता है। इसलिए आप जब भी बिंदु रखेंगे तो जिधर 60 डिग्री हम लोग लिखेंगे तो उधर इससे नजदीक ये बिंदु होगा, देख रहे हैं ना, इससे ये अधिक दूर लग रहा है, ठीक है। तो अधिक दूरी पर यदि किसी चीज से एंगल बनता है तो वो छोटा होता है और नजदीक बनता है तो बड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ले लिए हैं कि माना कि AB और CD खंभा AC सड़क की चौड़ाई तथा सड़क पर कोई बिंदु E है, प्रश्न से जो हमको दिया गया है वो ले लिया है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग AE बराबर x सेंटीमीटर मानते हैं, तो EC कितना हो जाएगा, टोटल 80 है, तो ये 80 - x हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा आप लोग इस चीज को। अभी हम वही चीज यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फिर माना कि हम लोग मान लेते हैं जो AE है, AE बराबर x मीटर, इसलिए EC बराबर हम लोग क्या लिखेंगे AC - AE, यानी कि टोटल ये दूरी से ये दूरी घटा देंगे तो हम लोग को प्राप्त हो जाएगा EC। तो AC हमारा है 80 मीटर और AE है x मीटर, तो हम लोग घटाएंगे तो क्या होगा 80 - x मीटर, ठीक है। अब चलिए अब हम लोग ट्रायंगल का प्रयोग करेंगे। हम लोग को दोनों खंभे की लंबाई पूछ रहा है और ये भी पूछ रहा है कि इस बिंदु से इस खंभा की और इस बिंदु से उस खंभा की दूरी क्या है, दो आंसर निकालना है हम लोग को यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल ये वाला लेते हैं, ट्रायंगल ABE में हम लोग देखिए हम लोग खंभा की ऊंचाई निकालनी है और ये साइड मिला हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर tan लेंगे, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा AB बटा में AE, और tan 60 का क्या मान है √3 बराबर AB हमारा निकालना है और AE हमको मिला हुआ है x मीटर, तो AB बराबर हमको क्या मिल गया √3x मीटर, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा प्रश्न में एक चीज और हमको दिया गया है, यहाँ पर हम लिख सकते थे AB बराबर CD, यहाँ पर लिख देते हैं AB बराबर CD, ठीक है ना। इसका भी प्रयोग हम लोग यहाँ पर करेंगे। चलिए अब देखिए यहाँ पर हम लोग दूसरे ट्रायंगल का प्रयोग करते हैं, दूसरा वाला लिखते हैं, और त्रिभुज CDE में अब इसमें भी देखिए हम लोग को एंगल जो दिया गया है इसकी साइड निकालनी है और ये साइड हमको दिया गया है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात होगा tan, यानी इसमें भी tan लेंगे हम लोग, tan 30 डिग्री बराबर हमको क्या मिलेगा CD बटा में EC, ठीक है ना। और tan 30 का क्या मान होता है 1/√3 इक्वल टू CD, हमको देखिए यहाँ पर CD जो है वो AB के बराबर है, तो हम लोग यहाँ पर AB लिख सकते हैं
और इसी हमको मिला हुआ है 80 माइनस एक्स, तो हम लोग 80 माइनस एक्स लिख देंगे, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3 AB बराबर हमको क्या मिल जाएगा 80 माइनस एक्स। मीटर में भी रखना चाहते हैं तो मीटर भी लिख सकते हैं, बाद में भी मीटर हम लोग लगा लेंगे। तो AB बराबर क्या होगा 80 माइनस एक्स बटा में √3, इतना मीटर हो गया AB। अब चलिए यहाँ पर हम लोग AB ज्ञात कर चुके हैं और AB बराबर √3x है यहाँ पर, तो √3x का मान हम लोग यहाँ पर रख देंगे, √3x बराबर 80 माइनस एक्स बटा में √3। बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 3x बराबर 80 माइनस एक्स, तो हमको क्या मिल गया 3x इधर आएगा तो 4x हो जाएगा, 4x बराबर 80, तो x बराबर क्या मिलेगा हमको 20 मीटर। x से 4 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो 20 बार में डिवाइड हो जाएगा, तो x का मान हमको मिल गया। चलिए अब हम लोग लिखेंगे इसलिए खंभे की ऊंचाई, ठीक है, खंभों कर देंगे क्योंकि दोनों लिख रहे हैं, खंभों की ऊंचाई बराबर हम क्या लिखेंगे AB बराबर CD, दोनों बराबर है, और AB बराबर यहाँ पर देखिए हमको क्या मिला हुआ है AB बराबर √3x, तो √3x मीटर लिख देंगे हम लोग, और x हमको प्राप्त हो चुका है तो √3 का हम लोग x से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि 20 से, तो चलिए क्या हो जाएगा बताइए 20 √3 मीटर। ये तो हो गया खंभों की ऊंचाई। अब उस बिंदु से E से उन दोनों की दूरी क्या होगी, तो देखिए x का मान हमको 20 प्राप्त है, तो 80 माइनस एक्स पहले हम लोग लिख देंगे यहाँ पर, फिर EC पहले हम लोग निकाल लेंगे, EC बराबर 80 माइनस एक्स मीटर, तो बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 80 माइनस 20 मीटर बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 60 मीटर, ठीक है, ये 60 मीटर निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग देख रहे हैं कि ये 20 मीटर है और ये 60 मीटर है, इसका मतलब इसको पहला खंभा हम लोग लिए हैं, यानी कि ये बिंदु जो है वो पहले खंभे से 20 मीटर की दूरी पर और दूसरे खंभे से 60 मीटर की दूरी पर होगी, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए बिंदु E पहले खंभे से, ठीक है, 20 मीटर और दूसरे खंभे से 60 मीटर की दूरी पर है, 60 मीटर की दूरी पर है, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि इस एक्सरसाइज में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक बना लिए हैं, और आप ये भी देख रहे हैं कि बार बार हमको क्वेश्चन में किस चीज का प्रयोग कर रहे हैं, जो एंगल हमको दिया गया है उस एंगल और उसमें जो साइड हम लोग को दिया गया है वो, और जिसकी हमको जरूरत है वो, उसके रेशियो को हम लोग लेने के प्रयास कर रहे हैं, और उसी रेशियो से जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन रहा है उसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम लोग यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं। साइन मिल रहा है साइन लेंगे, टेन मिल रहा है टेन लेंगे, तो इसलिए जिस चीज की जरूरत है उस चीज को आप लोग अच्छी तरह से रिवीजन कर लीजिएगा, तो इस चैप्टर में हमको नहीं लगता है कि आप लोग को कहीं दिक्कत होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में बनाएंगे, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।